इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में एक चीज और बदली है और वो है आपका माइंडसेट। पहले के कंपैरिजन में आप अभी ज्यादा नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, इतनी सारी चीजें आपके माइंड में आ चुकी है। इवन कई बार तो आप किसी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते और परेशान हो जाते हो, और ये एक क्लियरली साइन है कि आप मेंटली वीक हो चुके हो और अब आपको अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रेजेंट से लेकर कुछ टाइम पहले हमें हमारे डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, मतलब कि सर्वाइव करने के लिए, हमें बाहर जाकर इस दुनिया से लड़ना पड़ता था। और अब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ अभी प्रेजेंट में आपको अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए ज़रा सा भी हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। और आपके माइंड की एक खासियत ये है कि आप इसे जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दोगे, जितने ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे, चाहे वो मेंटली हो या फिर फिजिकली, आपका माइंड स्मार्ट होगा। लेकिन अगर आप इन सब की जगह स्मार्टफोन के आगे अपना टाइम वेस्ट कर देते हो तो फिर ऐसे में आपका माइंड जरा सा भी यूज नहीं होता है और वो डंप होता जाता है। इसी वजह से आपने ये देखा होगा कि जो लोग ज्यादातर बिजी होते हैं वो लोग हमेशा स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी होते हैं और कोई भी उनको इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। तो अगर आपका ज्यादातर टाइम फोन के आगे बीत जाता है तो फिर चांसेस है कि आप धीरे धीरे डंप होते जा रहे हो। वेल, आपके माइंड को वीक बनाने का सबसे बड़ा रीजन में से एक है सोशल मीडिया। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आप सोशल मीडिया पर, आप इंस्टाग्राम रील्स पर कंटेंट के नाम पे कचरा देख रहे हो, और मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मेरी इस बात से आप भी एग्री करोगे कि ये 110% सच है। और तो और कंटेंट के नाम पर कचरा कंज्यूम करने की वजह से ही आप डंप होते जा रहे हो। आप उसके यूज सिर्फ फालतू की चीजों को कंज्यूम करने के लिए कर रहे हो। जब आपके माइंड को बड़ी ही आसानी से बिना किसी मेहनत के वही सेम लेवल पर डोपामिन मिल जाता है जो आपको कुछ हार्डवर्क करने पर मिलता है, तो फिर ऐसे में आपका माइंड भला प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों नहीं करेगा। सो अभी अभी हमने ये समझा कि कैसे आपका ब्रेन आपको वीक बना रहा है, और अभी हम समझते हैं कि कैसे आप अपने माइंड को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जिससे कि आप पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करोगे और एक हेल्दी, इंटेलिजेंट और स्मार्ट ब्रेन डेवलप कर सकते हो। तो जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप ये समझा कि आपका ब्रेन कैसे वीक हो गया है, बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम ये समझेंगे कि आपका माइंड कैसे वापस से ट्रैक में आ सकता है। स्टेप 1, मेडिटेशन। क्योंकि आपका माइंड काफ़ी सारे फालतू की वीडियोस, यूजलेस कंटेंट कंज्यूम कर चुका है और वो अब हाई लेवल ऑफ डोपामिन का भूखा है, उसे अब किसी भी ऐसी चीज़ को करने का मन नहीं होगा जिसमें उसे थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़े और अपने आप को उसे पुश करना पड़े, क्योंकि वो काम आपका माइंड करना ही नहीं चाहता। और उसे वापस से ट्रैक पर लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। और कुछ रिसर्च में ये भी पता चला है कि मेडिटेशन से आपका ब्रेन स्ट्रक्चर पॉजिटिवली चेंज होता है। स्टेप 2, डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स आपके माइंड के रिवॉर्ड फंक्शन को वापस से पहले की तरह फिक्स करेगा। और डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए आपको सारा दिन अपने फोन से दूर रहना होगा और सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्क के लिए ही उसका यूज करो। आप चाहो तो दिन के एंड में अपने लिए टाइम सेट कर सकते हो जिसमें आप अपनी मर्जी से फोन पर जो चाहे वो कर सकते हो। ये आपके ब्रेन में हुए सोशल मीडिया के ओवर पावर को कम करेगा। स्टेप 3 है वह पर्पस। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ही नहीं है तो फिर ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। और एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास पाने के लिए पर्पस नहीं है तो फिर ऐसे में आप ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाओगे।